नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बच्चों बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। आप फिक्शन को अच्छे से समझ रहे हो। पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग का IIT और नीट यू प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए। तो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन बोलता है, a block is projected along a rough horizontal road with a speed of 10 meter per second. If the coefficient of kinetic friction is 0.1, how far will it travel before coming to rest? भैया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोल रहा है, मतलब बॉडी स्लाइड कर रही होगी तभी तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। ऑफ कोर्स स्पीड भी रखी है, तो सीधे जहां भी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आया वहां पे म्यू1 लगा दो। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन होता है तब म्यू1 की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो म्यू1 नहीं लगता। उसका तरीका कुछ और होता है जो हम आगे वाले क्वेश्चन में आपको मैं समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम डायग्रामेटिकली बनाएंगे कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, समझेंगे। तो बोल रहा है ए ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल रोड। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल रोड है, तो ये हॉरिजॉन्टल रोड बना लेते हैं हम एक। चलो भैया, ये हॉरिजॉन्टल रोड है ना। ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड, उसके बाद एक ब्लॉक है भैया। ठीक है, चलो ब्लॉक बना लिया हमने विद स्पीड। इनिशियल स्पीड इसको दे दी गई है 10। ठीक है, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ थोड़ा सा और दूर करके, सो दैट थोड़ा समझ में आए मैं कर क्या रहा हूँ। यू नहीं है, यू है ये। ठीक है, इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया गया है, मतलब उसे थ्रो कर दिया गया है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बच्चों बेसिकली कितना ट्रेवल करेगा रेस्ट पॉइंट्स वाले, मतलब इसका एक रिटार्डेशन होगा तो हम वहां से क्या कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन डाल के निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें रिटार्डेशन निकालना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम। चलिए जी, ये है mg, ये है n, और लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब रिलेटिव मोशन फ्लोर के रिस्पेक्ट में लेफ्ट है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चों ब्लॉक पे फ्लोर के द्वारा, वो कुछ F लगेगा। ठीक है, चलो जी। और उसके बाद जिसकी वजह से एक इसके पास एक रिटार्डेशन या फिर मैं एक्सेलरेशन इन द राइट डायरेक्शन बोल लेता हूं मैं। ठीक है, रिटार्डेशन इसलिए क्योंकि इसकी वेलोसिटी को रोक रहा है ना। इनिशियल वेलोसिटी इसकी लेफ्ट की तरफ है और जो फोर्स लग रहा है ओवरऑल वो राइट तरफ लग रहा है, इसलिए रिटार्डेशन हो गया। चलिए जी, और यहां से हम एफ के इक्वल टू म्यू1, ठीक है, और n इक्वल टू mg पता है हमें, तो म्यू mg। ठीक है, और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू एफ के इक्वल टू म्यू mg अपॉन m कर लेंगे, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन टोटल फोर्स बराबर होता है, तो सीधे कट जाएगा विच इज म्यू जी। ठीक है, सो म्यू जी जो होगा वो उसका एक्सेलरेशन होगा, मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए रिटार्डेशन होगा। ठीक है, सो अगर g की वैल्यू 10 है ना, कंसीडर करो g की वैल्यू 10 है और म्यू की वैल्यू 1 है, सो 1 इंटू 10 0.1 है ये बच्चों। सो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू एफ के हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट डायरेक्शन में। सो अब स्ट्रेट लाइन मोशन की वैल्यू, मतलब फोर्स को स्ट्रेट लाइन मोशन की इक्वेशन डाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमसे क्या पूछा है इसे, हाउ फार, मतलब डिस्टेंस पूछा है। ठीक है भैया, डिस्टेंस पूछे तो एस इक्वल टू यू टी, है ना। और चूंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, उसकी वेलोसिटी को रोक रहा है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे, माइनस हाफ ए डी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे लेकिन टाइम तो पूछा नहीं है इसने,
तो हम टाइम वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे v² इक्वल टू u²। यहाँ पे फिर से -2as लिख लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी को रोक रहा है, इसलिए u के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए। सो फाइनल वेलोसिटी, फाइनली जब रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी से 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी में पता है बच्चों 10 का स्क्वायर, जो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमने निकाल रखा है 1, और s की वैल्यू हमने फाइनली निकालना है, डिस्टेंस अब तो हमें निकालना है। सो हो जाएगा ये s इक्वल टू 100/2 विच इज 50 मीटर्स। सो 50 मीटर बाद ये ब्लॉक रुक जाएगा। किसकी वजह से रुकेगा? फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा। तो चलो बच्चों, जिन बच्चों का 50 मीटर आ रखा है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बच्चे तो मतलब समझ लो कि वो बहुत ही बड़ी तैयारी कर रहे हैं। उनकी तो मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों को फिर से मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस देखने की जरूरत है। मैंने एनिमेशंस के थ्रू समझा रखा है अच्छे से, है ना। वो सारे वीडियोस देखिए और प्लस इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। 100% कर रहा हूँ मैं, आपका IDJ और नीट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नए इंटरेस्टिंग सारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।